बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बड़ी वजाहत के साथ समझा। आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसे कहां कहां इस्तेमाल करना है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में से बी को लेंगे और बी की हम फॉर्म्स लेंगे इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज को हमने इस्तेमाल करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई को इस्तेमाल करेंगे, एम को इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, और आर को हमने इस्तेमाल करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ इजाफा कर देंगे ING का। आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब भी हम टू बी वर्ब का इस्तेमाल करें, टू बी वर्ब की जो भी फॉर्म हो, वो बी हो, इज, एम, आर हो, वाज, वर हो या फिर बीन हो, इसके साथ आपने हमेशा इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है, बशर्ते कि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस ना हो। अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो फिर आपने टू बी वर्ब के साथ इसकी जो भी शक्ल होगी, इसकी जो भी फॉर्म होगी, उसके साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। और अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो हर सूरत आपने टू बी वर्ब की जो भी फॉर्म हो उसके साथ आपने इंग फॉर्म लिखनी है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि यहां पे जो एक्शन होगा वो टेम्परेरीली गोइंग ऑन होगा। यानी जो हमारा एक्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, जो हमारा एक्शन है वो सरसरी तौर पे, आर्जी तौर पे जारी है, वो मुस्तकिल नहीं होगा। हो सकता है वो 5 मिनट के लिए हो सकता है 5 महीनों के लिए, 5 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो मैंने आपके लिए वहां वजाहत कर दी थी कि जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन जो होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं 3 हिस्सों में। एक को हम कहते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस है, एक को हम कहते हैं कि ये हमारा परफेक्ट है, और जो तीसरी इसकी होती है वो इंडेफिनिट की होती है। जब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे अजीज तलबा, जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक एक्शन जो है वो वक्त के किसी एक नुक्ते से शुरू हुआ और वो जारी है, और किसी और नुक्ते पे जाके, किसी और पॉइंट पे जाके उसने इख्तिताम होना है। यकीनी तौर पे जो कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली फेल की जो फॉर्म होगी वो इंग की सूरत में होगी, और जो एक्शन होगा वो आर्जी तौर पे होगा, मुस्तकिल नहीं होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आइए मैं इसके लिए 1-2 फिक्रात लिखता हूं।
हमें स्कूल लेवल पे समझाया जाता है कि जब फिक्रे के अंदर, उर्दू फिक्रे के अंदर, हिंदी फिक्रे के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वो आपका फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। या फिर ता है, ती है, ते है आ जाए तो वो आपका जो फिक्रा होता है, वो जो आपका सेंटेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। मैं आपके लिए एक दो फिक्रात लिख रहा हूं, देखते हैं हम उनको किस तरह से ट्रांसलेट कर पाते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए लिखा बेटा कि मैं हॉस्टल के इस कमरे में रहता हूं। अच्छा, फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा बेटा आपके लिए कि दरियाए सिंध मेरे गांव के करीब बह रहा है। मैंने आपके लिए ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, आप जरा इनको ध्यान से देखिए। मैंने लिखा बेटा मैं हॉस्टल के इस कमरे में रहता हूं। फिर मैंने लिखा दरियाए सिंध मेरे गांव के करीब बह रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर लें, कोशिश करते हैं ट्रांसलेशन करने की। देखें, हमारे लिहाज से जो हमें स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है उसको सामने रखते हुए अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कहेंगे मैं हॉस्टल के इस कमरे में रहता हूं। आई लिव इन दिस रूम ऑफ द हॉस्टल। और नीचे वाले सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट कर ले स्कूल लेवल की सतह पे तो हम कहेंगे द इंडस रिवर। रिवर आप ना भी लिखें तो ठीक होगा क्योंकि द इंडस का मतलब दरियाए सिंध ही होता है। द इंडस रिवर इज फ्लोइंग नियर माई विलेज। ये हो गई हमारी वो ट्रांसलेशन जो हमें स्कूल लेवल पे निशानियों के साथ, अलामात के साथ सिखाई जाती है कि फिक्रे के आखिर में अगर ता है, ती है, ते है आ जाए तो हमने उसको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर फिक्रे के आखिर में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं तो हमने उसको ट्रांसलेट करना होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, यानी इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगा के। ये हमें स्कूल लेवल पे सिखा दिया जाता है। तो बेटा अगर आप इस तरह की ट्रांसलेशन सीखना चाह रहे हैं तो मेरे बच्चे आप स्कूल लेवल तक ही महदूद रहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं सकते। तो ये लीजिए आपकी दोनों ट्रांसलेशंस जो है वो खत्म है। ना तो ये ट्रांसलेशन ठीक है और ना ही ये ट्रांसलेशन ठीक है। स्कूल लेवल पे जो हमें पढ़ाया जाता है बेटा उसे स्कूल लेवल तक महदूद रखो। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं अपनी बात को दोहराता रहता हूं कि बेटा स्कूल लेवल की बातें स्कूल लेवल पर ही रह जाए तो अच्छी है, वरना वो हमें आगे आके कंफ्यूज करती है। क्योंकि हम अब एडवांस्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना। आइए अब हम देखते हैं कि ये फिक्रात गलत क्यों है, इनकी ट्रांसलेशन जो हमने की है वो क्यों गलत है और किस हवाले से गलत है। देखें, हम बाकायदा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यही फिक्रे आपके लिए साइड पे लिख रहा हूं। समझने के बाद हम दोबारा इसको ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि अब हमने इसकी सही ट्रांसलेशन सीख ली है।
ये मैं आपके लिए साइड पे यही दो फिकरात लिख देता हूं ताकि याद रहे कि हमने इनको ट्रांसलेट भी करना था। मैं हॉस्टल के इस कमरे में रहता हूं। फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दरियाए सिंध मेरे गांव के करीब बह रहा है। ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे बेटा, इसको हम बाद में देखते हैं। आइए अब हम इसको बाकायदा सीख लेते हैं कि हमने कैसे बनाना है और कहां इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो वही बातें मैं दोहरा देता हूं कि अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बेटा आप इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिए, फिक्रा आपका नेगेटिव हो जाएगा। सवालिया बनाना चाहते हैं तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका फिक्रा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, सवालिया बन जाएगा। ये स्कूल लेवल की बातें हैं, आसान है, इसलिए मैं इनको ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा। आइए मैं आपके लिए बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। देखें, सबसे पहले मैं कहता हूं कि ये हमारा इमीडिएट प्रेजेंट है। ये हमारा इमीडिएट प्रेजेंट है। उसके बाद मैंने कहा बेटा कि ये जो है हमारा जनरल प्रेजेंट है। फिर मैंने कहा बेटा कि ये हमारे लिए एक किस्म की फ्यूचर प्लानिंग्स हो सकती हैं, या फिर हम इन्हें अरेंजमेंट्स का भी नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास 3 इसकी कैटेगरीज आ गई है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा इमीडिएट प्रेजेंट क्या है। देखें, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो आपके सामने हो रहा है, वो आपका इमीडिएट प्रेजेंट है बेटा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये हमारा इमीडिएट प्रेजेंट है। Something is going on at the time of speaking. कुछ हो रहा है बोलते वक्त, ये हमारा इमीडिएट प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे, मैंने कहा I am teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब मेरा ये पढ़ाना इमीडिएट प्रेजेंट है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं, बात कर रहा हूं, तो बेटा मैं इमीडिएट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। इसी तरह से इसके अंदर कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो इसकी पहचान बनते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे आपके पास होगा, मिसाल के तौर पे एट द प्रेजेंट मोमेंट, नाउ, या फिर राइट नाउ। ये इस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस भी आपके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा जनरल प्रेजेंट की, कि जनरल प्रेजेंट क्या होता है। देखिए, जनरल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक ऐसी काइंड है, एक ऐसी टाइप है जिसमें हम बोलते वक्त तो कुछ नहीं कर रहे होते,
जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त कोई काम नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा काम होता है जो कि पैरेलल चल रहा होता है, वो इन कंटिन्यूटी होता है, वो कंटिन्यू होता है। मिसाल के तौर पे बेटा, मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं, मेरा एक मेहमान आ जाता है, वो मुझसे पूछता है कि जी आपका बेटा क्या कर रहा है। मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे मेहमान ने, मेरे दोस्त ने पूछा आपका बेटा क्या कर रहा है। मैं उसे कहता हूं जी मेरा बेटा इस वक्त इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। हालांकि वो उस वक्त मेरे साथ बैठा हुआ मुझसे गप्पे मार रहा था, गपशप कर रहा था, बातें हो रही थी हमारे आपस में, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरा बेटा इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। अब ये जो इम्तिहान की तैयारी है बेटा, ये एक पैरेलल एक्शन है जो कि चल रहा है उस वक्त, जो कि उस वक्त में साथ साथ चल रहा है। मेरा बेटा उस वक्त तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो इम्तिहान की तैयारी तो कर रहा है, और उसकी तैयारी हो सकता है कि वो 2 महीने तक रहे, 3 महीने तक रहे, 5 महीने तक रहे, लेकिन उसने एंड होना है। तो इसलिए इस किस्म के जो एक्शन है, मैंने आपको बता दिया कि ये टेम्परेरीली गोइंग ऑन होते हैं, आर्जी तौर पे, मुस्तकिल नहीं होते। मुस्तकिल जो एक्शन होगा बेटा, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब इस जनरल प्रेजेंट के लिए भी कुछ अलामात मौजूद है, टाइम एक्सप्रेशंस हमें दे दिए जाते हैं जिनसे हम इनकी पहचान कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मिसाल के तौर पे हमें दे दिया जाता है these days दे दिया जाता है, nowadays दे दिया जाता है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह से हमारे पास एट प्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पे ये अगर इस किस्म के टाइम एक्सप्रेशंस अगर आपको फिक्रे के अंदर नजर आए तो आप फौरन समझ जाइए कि वो जनरल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। एक्शन जो है वो पैरेलल गोइंग ऑन है, लेकिन है आर्जी तौर पे। तो आपका वो जो टेंस कहलाएगा बेटा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा, और उसकी बनावट होगी इज एम आर के साथ इंग फॉर्म से। मिसाल के तौर पे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम दीज डेज, इन दिनों में इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूं। मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप इसको नोट भी कर सकें। देखिए यही फिक्रा जो मैंने बोला है अभी, मैंने कहा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम दीज डेज, मैं इन दिनों इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूं। हालांकि उस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं किसी से मुखातिब हूं, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो एक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो मेरे जिंदगी में पैरेलल चल रहा है। वो मेरी जिंदगी के अंदर पैरेलल चल रहा है, वो हो रहा है, वो कंटिन्यू है। हालांकि उस वक्त नहीं है कंटिन्यू, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बैठा हुआ हूं, मुझसे पूछा जा रहा है जी क्या कर रहे हैं, मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूं, हालांकि बैठा हुआ हूं, लेकिन वो एक्शन पैरेलल है, वो चल रहा है, साथ साथ हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, जनरल प्रेजेंट। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर प्लानिंग की। देखिए मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा बेटा, मैंने कहा कि आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 5 PM। मिसाल के तौर पे चलिए एक और भी लिख लेते हैं। मैंने कहा आई एम फ्लाइंग टू रशिया नेक्स्ट मंथ। देखिए मैंने आपके लिए 2 सेंटेंसेस लिखे हैं बेटा, आप जरा इनको ध्यान से देखिए। मैंने कहा
कि आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 5 PM। आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 5 PM। बेटा इसमें अगर आप गौर करें तो मैं अभी मुलाकात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी नहीं मिल रहा हूं डॉक्टर साहब से। मैंने मिलना कब है? एट 5 PM। मैंने वक्त बता दिया है, एट 5 PM। 5 बजे, शाम 5 बजे डॉक्टर साहेब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, हमारी अरेंजमेंट हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने 5 बजे शाम का वक्त मेरे लिए मखसूस कर दिया है, वो भी पाबंद हो गए, मैं भी पाबंद हो गया। तो अब ये हमारी हो गई है फ्यूचर अरेंजमेंट। समझ आ गई? नेक्स्ट पे आ जाइए। मैंने कहा आई एम फ्लाइंग टू रशिया नेक्स्ट मंथ। बेटा नेक्स्ट मंथ, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा कब? नेक्स्ट मंथ। तो ये जो सेंटेंस है ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मैं इसको यहां से कट करके यहां तक लिख दूं, मैं कहूं आई एम फ्लाइंग टू रशिया, इसका मतलब है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम ट्रेवलिंग टू रशिया। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं उसी वक्त मैं रशिया की तरफ प्रवास कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सफर में हूं। अगर मैं इसको यहां से हटा के तो यहां तक ले लेता हूं तो बेटा ये नेक्स्ट मंथ इशारा कर रहा है कि ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को 3 तरह से समझना है। एक तो प्रेजेंट हमारा वो इमीडिएट होगा, जब हम बात कर रहे होंगे, जब हम बोल रहे होंगे तो उसी वक्त कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा, उसे हम कहेंगे इमीडिएट प्रेजेंट। एक्शन उस वक्त नहीं हो रहा होगा जब हम बात कर रहे होंगे, उस वक्त हम कोई और एक काम कर सकते हैं, कोई और बैठे हुए हैं या कोई जो है ना हम कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हम जो है हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पैरेलल एक्शन कहलाता है और उसे हम कहते हैं जनरल प्रेजेंट। इसी तरह से फ्यूचर को मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हो सकती हैं, हमारी फ्यूचर अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, तो इनको भी हमने इस्तेमाल करना होता है, लिखना होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। तो अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो आइए बेटा अब हम इन 2 फिकरात को देखते हैं कि वो फिकरात गलत क्यों थे। उम्मीद है अब आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो बेटा आप जरा गौर करें इसके आखिर में क्या है। ये हमें स्कूल लेवल पे सिखाया जाता है ना, ता है, ती है, ते है आ जाए तो फिर हमारा टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अच्छा ये देखें आखिर में रहा है आ गया है ना, स्कूल लेवल पे क्या कहते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो उसकी ट्रांसलेशन हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करनी है, इज एम आर के साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ऐसा है कि नहीं है? यकीनन ऐसा ही है। लेकिन बेटा आप मुझे एक बात बताएं कि हमारा ये हॉस्टल के अंदर रहना, मैं हॉस्टल के इस कमरे में रहता हूं, क्या मैं हॉस्टल के अंदर मुस्तकिल रिहाइश पजीर हूं? सारी जिंदगी मैंने हॉस्टल में रहना है बेटा, मरते दम तक हॉस्टल छोड़ना ही नहीं है। यकीनी तौर पे हॉस्टल जो है वो एक महदूद मुद्दत के लिए लिया जाता है। जैसे ही आप डिग्री ले लेते हैं, वहां से डिप्लोमा लेके निकलते हैं, तो आप हॉस्टल छोड़ के अपने घर आ जाते हैं। तो आपका ये जो वहां पे रिहाइश करना है ये टेम्परेरी है, आरजी है बेटा। तो आरजी जो अमल होगा उसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। भले इसके आखिर में लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है, लेकिन हमने उसको परखना है कि क्या हमारा वो एक्शन मुस्तकिल है या नहीं है। अगर वो मुस्तकिल है तो फिर तो हम उसे ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अगर वो आरजी है तो फिर हमने उसे ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। अब इसकी जो ट्रांसलेशन होगी बेटा वो होगी मैं हॉस्टल के इस कमरे में रहता हूं, यानी आई एम लिविंग इन दिस रूम ऑफ द हॉस्टल।
ये है बेटा इसकी ट्रांसलेशन। ये है वो लेवल जिस पे हमने काम करना है। ये है वो लेवल बेटा जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के काबिल हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को जरा देखिए। मुझे एक बात बताएं, दरियाए सिंध जो है वो मेरे गांव के पास बह रहा है, आर्जी तौर पे बह रहा है या मुस्तकिल तौर पे बह रहा है? आपका जवाब होगा सर यकीनी तौर पे दरिया मुस्तकिल ही बहा करते हैं, आर्जी तौर पे तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं होगा कि सुबह जाए तो दरिया जो है वहां पे हो ही ना, खुश्क जरूर हो जाएगा, उसका पानी खुश्क हो सकता है, लेकिन बेटा उसका वहां से जो गुजर है वो नहीं खत्म हो सकता, बहना उसने उधर ही है। तो ये उसका बहना जो है मुस्तकिल है। अगर वो मुस्तकिल है बेटा तो इसकी ट्रांसलेशन अब रहा रही के मुताबिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो ही नहीं सकती। इसकी ट्रांसलेशन किस में होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे बेटा। दरियाए सिंध मेरे गांव के करीब बह रहा है, हम कहेंगे द इंडस रिवर। आप रिवर ना भी लिखे तो इंडस का मतलब ही दरियाए सिंध होता है। द इंडस रिवर लिख देंगे तो गलती नहीं है। द इंडस रिवर फ्लोज नियर माई विलेज। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई हैं। तो सबसे पहले आपने फिक्रे को परखना है, उसको देखना है। ऐसे ट्रांसलेशन करने के लिए दौड़ नहीं पड़ना। एग्जामिनर जो है उसका जो लेवल है बेटा वो हाई है, उसने उसी लेवल पर आपको परखना है। तो उसके लिए आपने भरपूर तैयारी करनी है, अपने आप को एडवांस्ड लेवल पे रखना है, उसी के ऊपर आपने उसकी तैयारी करनी है। और हर चीज को फंक्शनली समझना है, ट्रेडिशनली समझना छोड़ दें आप। हर चीज को, चाहे वो वर्ड है चाहे वो सेंटेंस है, आपने उसे फंक्शनली समझना है, उसको एनालाइज करना है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो इसी तरह आप भरपूर तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।